दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित दिल की अटल गहराइयों और आपके आत्मविश्वास के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे और राजस्थान के जितने भी दुर्ग है, राजस्थान के छोटे मोटे दुर्ग जितने भी है, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ 2 दिनों की टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई थी, कुछ और शादियों के सीजन में भी हम बिजी थे, इस कारण वीडियो अपलोड नहीं कर सके। लेकिन आज हमें फिर उसी तरह आपको वीडियो आपको प्रोवाइड हम करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है? लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग। इनका भाई नाम लोहागढ़ दुर्ग क्यों रखा, इनकी भी चर्चा करेंगे। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले क्या होता है कि भाई कोई भी दुर्ग हो, जैसे हमने जूनागढ़ दुर्ग पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि भाई जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार अनेक दुर्ग है। जिस प्रकार मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इसी प्रकार जो लोहागढ़ दुर्ग है वो अपना कहाँ पे है? वो अपना आ जाता है भरतपुर में। भरतपुर में कौन सा दुर्ग है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है। जो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग में शासक थे, जैसे राजा थे, उनकी जो गोत्र आती है, गोत्र, उनकी गोत्र कौन सी थी? सिनसिनवार। सिनसिनवार ये गोत्र थी। जैसे आज हमारे होते हैं, जैसे जाटों में गोत्र कौन सी होती है? सान होती है, गोदरा होती है, पूनिया होती है। राजपुरोहितों में सेवट, जागरवाड़, गुंदेचा, राजगुर, इस प्रकार अनेक क्या होती है? गोत्र होती है। तो ये एक जाट रियासत थी। और ये जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? वो अपनी आती है पारिक श्रेणी। कौन सी? पारिक श्रेणी का दुर्ग है। पारिक श्रेणी। इसे कहते हैं स्थल श्रेणी। क्या कहते हैं? स्थल श्रेणी। क्या होती है दोस्तों ये पारिक श्रेणी, स्थल श्रेणी? मैं बताता हूं कि जिस प्रकार यह मान लीजिए एक इस प्रकार का एक दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। ये दुर्ग मान लीजिए यहाँ पे एक इस प्रकार एक खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? खाई। और इस खाई में क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों चारों ओर खाई हो और खाई में पानी हो उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। तो जिस नहर का इसमें पानी आता है, इस लोहागढ़ के इस दुर्ग के चारों ओर पानी, वो किस नहर का है? सुजान गंगा नहर का पानी। सुजान गंगा नहर। गंगा नहर, इसका पानी आता है उनकी खाइयों में। बात करें निर्माण कार्य की, क्या बात करें हम? निर्माण की। भाई इस जो लोहागढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो एक बहुत ही, राजस्थानी भाषा की बात करें तो बहुत ही तकड़ा राजा था और उसका नाम था सूरजमल। सूरजमल ने सन 1733 ईस्वी में इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल। राजा सूरजमल ने। ये गोत्र सिनसिनवार से बिलोंग करते हैं। बात करें आगे की, तो भाई इस दुर्ग के अंदर एक बुर्ज है। क्या है? इस दुर्ग के अंदर एक बुर्ज है। बुर्ज क्या होती है? मैंने आपको जब जूनागढ़ वाला किला मैंने पढ़ाया था तो बहुत ही अच्छी तरीके से, गहन तरीके से हमने अध्ययन किया था। एक क्या है? बुर्ज। एक क्या है? बुर्ज है। बुर्ज क्या होती है? और इस बुर्ज का नाम क्या है? जवाहर बुर्ज। जवाहर। जवाहर बुर्ज। क्या होती है बुर्ज? मान लीजिए इस प्रकार का एक दुर्ग है, कोई भी हो सकता है। इसके आप देखते हो दुर्ग के इस बाहर की साइड में इस तरह की दीवारें होती है, थोड़ी जैसे बाहर आ गई, थोड़ी अंदर, थोड़ी बाहर, इस प्रकार यहाँ पर अनेक क्या होती है? इस प्रकार की बुर्ज होती है। यह बुर्ज क्या काम करती है? कोई भी आक्रमण करता है, जैसे कोई गोला बारूद को आया है तो गोला या बारूद आकर सीधे इस क्या हो यहाँ पे टकराएगा। टकराने से थोड़ी बहुत इसको मान लीजिए ये थोड़ी बहुत इसमें घसावट आएगी, कह सकते हैं थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएगी, लेकिन कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। उसे कहते हैं बुर्ज। ठीक है। ये एक बुर्ज है। कौन सी? जिसका नाम है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज। और इसका निर्माण आप समझ सकते हो, नाम ही जवाहर बुर्ज है तो निर्माण कार्य कौन करवाता है? निर्माण जवाहर से। जवाहर से क्या करवाता है? निर्माण कराता है।
लेकिन पहले क्या होता है, इस जवाहर बुर्ज में क्या होता था, जो लोहागढ़ दुर्ग के सिनसिनवार के जो शासक थे उनके राज तिलक होता था। राज तिलक होता था। राज तिलक होता था किसका? लोहागढ़ दुर्ग के जो शासक थे उनका राज तिलक कहाँ होता था? वो होता था अपना इस जवाहर बुर्ज में। तो इस जवाहर बुर्ज और हो गया। और आगे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या है? यहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार, बंद करा रहा हूँ, मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार इसे कहते हैं लोहिया पोल। लोहिया पोल, मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया पोल पर एक अष्ट धातु दरवाजा लगा हुआ है। कौन सा कौन से धातु का? अष्ट धातु, अष्ट धातु दरवाजा लगा हुआ है। जो यह मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया पोल है लोहागढ़ दुर्ग का, उसके क्या लगा हुआ है? अष्ट धातु दरवाजा, अष्ट धातु दरवाजा। अब आप आराम से समझना, मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि जो यह अष्ट धातु दरवाजा है वो कहां पे है? अभी लोहागढ़ दुर्ग में। किस जगह है? मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया पोल के ऊपर है। लेकिन होता क्या है, सन 1303 ईस्वी में, सन 1303 ईस्वी में दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? दिल्ली का शासक उस समय था खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाजे को उखाड़ कर दिल्ली ले गया। होता क्या है, इस अष्ट धातु दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में यहां से उखाड़ कर कहां ले गया? दिल्ली ले गया, अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। कब की बात है ये? 1303। और 1303 के अंतर्गत हमें चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा भी देखने को मिलता है, उसी समय की यह बात है। तो होता क्या, जिस प्रकार आपने पता है दिल्ली में गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी के वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश, और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच सन 1526 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध। उसमें बाबर विजय हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी। और स्थापना होने के बाद अपने बाबर के बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, और इस प्रकार जब शाहजहां आया, तब शाहजहां ने क्या किया दोस्तों? याद रखना, शाहजहां ने इस अष्ट धातु दरवाजे को यहां से उखाड़ दिया अपने दिल्ली से, और लाल किले में लगवा दिया। किसने लगाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने इस दरवाजे को दिल्ली के लाल किले में लगवा दिया। अब देखिए शाहजहां ने क्या किया, इसे दरवाजे को उखाड़कर, अष्ट धातु दरवाजे को उखाड़कर कहां लगा दिया? अपने लाल किले में लगवा दिया। आगे क्या होता है, मान लीजिए ये अफगान लोग हैं, बाद में होता क्या है, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं, बहुत ही मजेदार टॉपिक का है। तो आप देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। होता क्या है, शाहजहां ने इस अष्ट धातु दरवाजे को कहां लगा लिया? लाल किले में लगा लिया। ठीक है भाई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। बाद में क्या होता है, जो अफगान सरदार थे दिल्ली में, जो अफगानों की सत्ता थी बाबरों वाली, उन्होंने क्या किया, अफगानों ने सूरजमल की हत्या कर दी। अफगानों ने सूरजमल की हत्या कर दी। ठीक है, अब क्या होता है भाई, इस सूरजमल की पत्नी का नाम क्या था? सूरजमल की पत्नी का नाम था किशोरी देवी।
पत्नी का नाम था किशोरी देवी। किसकी पत्नी थी? सूरजमल की। तब होता क्या है, अब देखिए सूरजमल की हत्या किसने की? अफगानों ने सूरजमल की हत्या कर दी। तब क्या होता है, पत्नी इनकी किशोरी देवी वो क्या हो गई? वो विधवा हो गई। तब सूरजमल का बेटा कौन था? सूरजमल का बेटा का नाम था जुवाहरमल, जुवार सिंह। तब क्या होता है, जो पत्नी कौन है? किशोरी देवी। किशोरी देवी ने, मान लीजिए ये विधवा हो गई, पत्नी किसके? सूरजमल की। तो किशोरी देवी ने अपने पुत्र, यानी सूरजमल के पुत्र, अपना एक पुत्र हो गया, अपने पुत्र जवाहर सिंह को दिल्ली भेजा। कहां पे भेजा? दिल्ली। दिल्ली भेज दिया अपने पुत्र को। होता क्या है, वो दिल्ली जाकर, जवाहर सिंह दिल्ली जाकर अफगानी लाशों के ढेर बिछा देता है। अफगानी लाशों के ढेर बिछा देता है। ठीक है। होता क्या है, वो दिल्ली जाकर अफगानी सेना के ढेर बिछा देते हैं। उनके बाद जो वहां पे दरवाजा था, और अष्टधातु दरवाजे को वापस लोहागढ़ दुर्ग ले आता है, और अष्टधातु दरवाजे को वापस कहां ले आते हैं? दिल्ली ले आते हैं वापस। लोहागढ़ दुर्ग, यानी सॉरी दोस्तों, भरतपुर ले आते हैं वापस। लोहागढ़ ले आते हैं। उनके बाद रणजीत सिंह बने शासक। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को हराया। रणजीत सिंह के समय यहां जो लोहागढ़ दुर्ग है, यहां पर किसका आक्रमण हुआ था? अंग्रेजों का हुआ था। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड लॉक। यह लॉर्ड लॉक ने क्या किया? इस लोहागढ़ दुर्ग पर रणजीत सिंह के समय आक्रमण किया था, लेकिन रणजीत सिंह ने इस अंग्रेजों को हरा दिया। ठीक है। इसी विजय के उपरांत रणजीत सिंह ने यहां पर फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। फतेह बुर्ज का निर्माण। तो दोस्तों, जब रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को हरा दिया था, तब यहाँ पे किस बुर्ज का निर्माण करवाया था? फतेह बुर्ज का निर्माण कराया था। एक आता है दुर्जन लाल, उनके बाद दुर्जन लाल, एक आता है माधो सिंह। दुर्जन लाल और माधो सिंह दो अगले शासक बने। इन्होंने अंग्रेजों से इतना संघर्ष किया कि अंग्रेज इनके सामने पैरों के बल दौड़ने लगे। कहते हैं, दुर्जन लाल और माधो सिंह के बारे में एक कहावत भी मिलती है हमें, कहावत। और ये कहावत क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं। दुर्जन लाल और माधो सिंह, कि 8 फिरंगी 2 गोरा, यह कहावत है दुर्जन लाल और माधो सिंह के बारे में। दुर्जन लाल व माधो सिंह, कहावत क्या है कि 8 फिरंगी 2 गोरा, 8 फिरंगी 2 गोरा, और दुर्ग की दीवारें पर लड़े जात के 2 छोरा, पर लड़े जात के 2 छोरा। दुर्जन लाल व माधो सिंह के बारे में यह पंक्तियां क्या दर्शाती है? 8 फिरंगी 2 गोरा, यानी हम 8 फिरंगी 2 गोरा, 2 अंग्रेज
और दुर्ग की दीवारों पर लड़े जात के दो छोरा दुर्जला और बहादुर सिंह के बारे में। दोस्तों मेन चीज क्या है इस दुर्ग के बारे में, जैसे बुर्ज होती है, जिस प्रकार बीकानेर हम जाएंगे तो वहां पर कितनी बुर्ज है, 17 बुर्ज है। लेकिन जो लोहागढ़ दुर्ग की जो बुर्ज है वो मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से यानी धूड़ कंकड़ से निर्मित है, छोटी छोटी मिट्टी एकदम बालू का कह सकते हैं, बालू का में कुछ चुन्नी वगैरह मिला के और इससे बुर्ज का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों जैसे अंग्रेज जब गोला बारूद यहाँ पे आक्रमण के लिए आते हैं गोला बारूद, तो इस बुर्ज के अंदर धंस जाते हैं। क्यों? बुर्ज के अंदर रेत है और रेत के कारण क्या होता है, गोला बारूद फूटते नहीं है, मतलब बड़े इस कारण जितने भी गोले बारूद होते हैं ये इस धूल जो धूल कण है इसमें धस जाते हैं और वैसे के वैसे रह जाते हैं। इस कारण इस दुर्ग की जो उनकी बुर्जें होती हैं इनकी मुख्य विशेषता यही है कि ये मिट्टी का निर्मित है। और सबसे पहले जो मिट्टी का जो दुर्ग है वो भटनेर भटनेर का किला है, और उनके बाद ये लोहागढ़ दुर्ग है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा टॉपिक हमारा आज का था, लोहागढ़ दुर्ग। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार अनेक वीडियो लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का ये हमारा लोहागढ़ दुर्ग, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।